इस 6,500 रुपीज में इंक्लूडेड है मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, होटल स्टे, खाना पीना और 6 एक्टिविटीज, जो कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो ना, और मनाली में स्पेशली इस तरीके की जो एक्टिविटीज मैंने की 6 एक्टिविटीज, बस उनका ही आपसे 6,000 रुपीज ले लेंगे। हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वेलकम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मनाली का बजट प्लान। मैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपीज में पूरा मनाली घूमी। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वहां जाने के बाद उनके बातों में ना आ जाए, आपके ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट STARTED। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का। तो मैं पहुंची थी मनाली बाय शिमला टू मनाली गई थी बाय बस, और बस मैंने बुकिंग की थी HRTC वेबसाइट से, जो कि ऑफिशियल हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट वेबसाइट है। यहाँ पे जितनी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो बसेस है वो आप यहीं से बुकिंग करें, क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट बसेस होती हैं और आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएंगी। कोई भी प्राइवेट बसेस में जाते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। अगर आप दिल्ली टू मनाली आ रहे हैं, बेसिकली अगर इंडिया में आप कहीं पे भी हैं, मनाली आने के लिए आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। तो दिल्ली टू मनाली सबसे लोएस्ट प्राइस वे है आपको आने का, वो है बस का। तो वहां पे आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है रेड बस का। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए आप सीजन टाइम में जा रहे हैं, जिस टाइम सीजन है, गर्मियों के टाइम सीजन होता है शिमला और मनाली जाने का, तो उस वक्त ऑफ कोर्स मैं आपको बोलूंगी 15 डेज या 10 डेज पहले बुकिंग कर ले। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो उस टाइम पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि आप बुकिंग जो कर रहे हैं वो 10 या 15 दिन पहले आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेटली बुकिंग उतनी होगी नहीं, तो आपको प्री बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले बुकिंग करनी है, और बुकिंग आपको ऑनलाइन नहीं करनी है। रेड बस पे जाके सर्च करें, उस पे बहुत सारे अलग अलग ट्रेवल्स वाले के नाम मिल जाएंगे। अगर आप रेड बस पे जाते तो वहां पे जो कॉस्ट रहता है दिल्ली टू मनाली या शिमला के लिए वो अराउंड 1,000 रुपीज, 1,500, 1,700, 2,000 तक भी हो जाता है ऑन सीजन में। तो आप ऐसा करें, क्योंकि ऑनलाइन है तो डेफिनेटली जो प्राइस वहां पे मेंशन है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। बट आपको करना क्या है कि आप जो ट्रैवल वाला नाम है उसको कॉपी करके गूगल में पेस्ट करें और वहां पे सर्च करें उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, उनको कॉल करें डायरेक्टली, और आप ये बोले, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ ऑफ सीजन के लिए, जो आप 2 दिन पहले बुकिंग कर रहे हैं, उस वक्त आप कॉल करके उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे ये कल जाना है और मुझे ये बुकिंग चाहिए। तो जो भी वो प्राइस आपको बताते हैं आप उनसे कम में, अगर उन्होंने 1,000 रुपीज बोला तो आप उन्हें बोलिए 700 में करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ऑफ सीजन के टाइम पे ज्यादा उनके पास कस्टमर्स नहीं रहते और वो ये नहीं चाहते कि उनका बस खाली जाए, कोई भी सीट खाली रहे। इस वजह से आप 500 रुपीज में भी बुकिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ कन्विंस करना है कि आप इतने में दो, नहीं वरना मैं कहीं और कर लूंगा बुकिंग या कर लूंगी बुकिंग। तो आप अगर ये करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये मैंने किया है पर्सनली। इन रिटर्न जब मुझे दिल्ली जाना था तो मैं मनाली टू दिल्ली गई थी, उस वक्त मॉल रोड के पास ही मुझे बहुत सारे वहां पे मॉल रोड के पास ही ट्रैवल के बुकिंग के ऑफिसेस थे, और मैं उसमें से ही एक में गई और उनको मैंने बोला कि ये है, मुझे कल की बुकिंग चाहिए। तो दे टोल्ड मी कि 1,200 रुपीज पर पर्सन है, और मैंने बोला ठीक है, मेरे को इतने में नहीं जमेगा, आप 800 ले लो ऐसे वैसे, बट वो 900 रुपीज में मान गए। तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाएं। और अगर ऑन सीजन में भी जा रहे हैं ना, 2-3 ट्रैवल वालों को पर्सनली कॉल करके प्राइस कंपेयर कर ले कि कौन सा सबसे ज्यादा चीपेस्ट। तो मेरा लगा था 450 शिमला टू मनाली, और मनाली टू दिल्ली रिटर्न जो था वो 900 रुपीज बाय बस। और HRTC का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी वो बंद है बिकॉज कोरोना की वजह से, लेकिन अगर आप ये वीडियो आफ्टर कोरोना देख रहे हैं, वेल एंड गुड, आई जस्ट विश कि ये दिन जल्दी है, तो डेफिनेटली आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। सब कुछ ओपन हो गया होगा अगर ये वीडियो आप कोरोना के बाद देख रहे हैं तो।
होटल कॉस्ट, जो होटल कॉस्ट था वो काफी लोएस्ट मिल गया था मुझे 3 स्टार होटल विथ ब्रेकफास्ट 1 डे का सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज में पड़ा। बहुत ज़्यादा ही लोएस्ट प्राइस था। और साथ ही बेस्ट ये था कि मुझे एक रूम में 2 कंबाइन रूम मिल गए थे। कंबाइन रूम में 3-3 पर्सन रहे, तो 2 दिन का हमारा पड़ा 3000 रुपीज, पर पर्सन पड़ा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज। अगर आप कपल भी जाते हो ना तो भी काफी लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि एक दिन का विथ ब्रेकफास्ट तो 1500 भी बहुत ही लोएस्ट प्राइस था। अगर आप ग्रुप में है तो आप उन्हें ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप कंबाइन रूम दे दें, तो कंबाइन रूम में प्राइस जो होता है वो कम पड़ जाता है। हाँ, लेकिन ये चीज आपको पहले ही बुकिंग के बाद कर लेनी है। होटल की आपको 15 to 20 डेज पहले बुकिंग कर सकते हैं। ऑफ सीजन में 10 या 5 डेज भी पहले करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि होटल का भी वही है। आपको एक चीज ध्यान रखना है होटल बुकिंग में कि आपको हमेशा चेक करते रहना है। पहले तो आप सिलेक्ट कर ले कि कौन सा होटल में आपको स्टे करना है। जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि इस होटल में आपको स्टे करना है, तो आपको सिर्फ ट्रैक करते रहना है कि रोज किस किस दिन उसका प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमेशा होता है। ट्रिवागो इज द बेस्ट ऐप। वहां पे आप जाएंगे तो आपको सारा कंपैरिजन लोएस्ट प्राइस भी मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका एक लोएस्ट प्राइस क्या होती है, क्योंकि एक लोएस्ट प्राइस रहता है। जिस दिन भी वो लोएस्ट प्राइस दिखाए उसी दिन आप बुक कर लो। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रैक करना है, रिसर्च करना है। पैसे बचाने के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, सबने अपनी उंगलियों को तकलीफ देनी है पैसे बचाने के लिए। अब मनाली में घूमने के लिए या तो आप बाइक रेंट पे लेंगे या तो कार। तो आप बाइक ले सकते हैं जिसके प्राइजेस वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे बाइक रेंट के, तो उसके प्राइस भी अगेन मैं वही बोलूँगी, आपको जहाँ भी जाना है बस बार्गेन करें, 2-3 जगह पे बात करें और आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग ग्रुप में थे तो वी डिसाइडेड कि हम कार लेंगे, क्योंकि वो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो इसमें हमने 2 दिन के लिए पूरा कार रेंट किया था। दोनों का जो रेंट था वो था 2500 रुपीज़, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। वो क्यों, मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत ज़्यादा बार्गेन की। अब आप मनाली मॉल रोड पे पहुंचे, आपको बहुत सारे इस तरीके के कार रेंट वाले वहां पे मिलेंगे। आपको सिर्फ पर्सनली एक लोगों से बात करनी, क्योंकि वहां पे जब आप एक से बात करने जाएंगे ना, 4 और वहीं पे आ जाएंगे और वो लोग फिक्स कर लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं बस इतना ही प्राइस है हमारा, फिक्स है। तो आपको एनी हाउ कोई ना किसी को बुक करना पड़ेगा। इस वजह से आपको एक से बात करें तो आप एक ही से बात करें। ऐसे 4 लोग अगर आ जाएं तो आप उनसे बात ही ना करें, आप दूसरी जगह चले जाएं। आप इस बात का ध्यान रखें, तो इससे क्या होगा कि प्राइस आपका कम होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो बार्गेन ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा करें पैसे बचाने के लिए। फर्स्ट डे जिस दिन मैं पहुंची शिमला टू मनाली, उस दिन मैं गई थी मॉल रोड पे घूमी, शॉपिंग की और उसके बाद होटल आके सो गई। नेक्स्ट डे मैं निकली सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली में मैंने सारी एक्टिविटीज की। अब एक्टिविटीज के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि उस पर भी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। उसके बाद मैं गई हिम वैली। तो हिम वैली में आप इंजॉय कर सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम। वहाँ का फूड बहुत अच्छा था, वहाँ का गार्डन व्यू, मैजिक शो, वो सारी चीजें अच्छी थी। उसका जो प्राइस मेरा लगा था वो था 350 रुपीज। यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट गई हिडिंबा टेम्पल। मस्ट विजिट प्लेस है ये। नेक्स्ट है वशिष्ठ टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप जरूर जाएं, क्योंकि आप इन जगहों पे नहीं गए तो मनाली में कहीं नहीं गए। वशिष्ठ टेम्पल के बगल में ही है राम मंदिर, वहां पे जाएं। नागर जो कि कुल्लू में है, और वहां पे था कैसल घूमने के लिए, आर्ट म्यूजियम जो कि था तो नागर में जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी था उसका प्राइस था पर पर्सन 50 रुपीज, और उसके बाद जो कैसल था उसका प्राइस था पर पर्सन 30 रुपीज। आफ्टर दैट मैं गई वैष्णो देवी, जिसका कोई प्राइस नहीं है, मंदिर है, एकदम फ्री है, जरूर जाए, बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर मैं बोल रही हूँ व्लॉग्स आप देखिए, आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। यहाँ पे मैं सिर्फ पैसों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 ही जगह पे टिकट लगी, बाकी और कोई नहीं। उसके बाद मैं सीधे अपने घर चली, नहीं अपने घर नहीं चली गई, मैं दिल्ली चली गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्टिविटीज की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बस इसी एक्टिविटीज की वजह से ही हमारा जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा नाराज हो गया था। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब फर्स्ट डे हम निकले सोलांग वैली के लिए,
तो वो निकलते ही, सोलांग वैली हम पहुंचे भी नहीं थे, निकलते ही कुछ 15 मिनट्स के बाद वो एक जगह पे जाके रोका। यहाँ पे स्नो वाला क्लोथ्स मिलता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं पिक्चर में मैंने वेयर किया है, ये वाले क्लोथ्स को उसने बोला कि यहीं पे आप ले लो रेंट पे, आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो हमें पता था क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया था, तो मुझे पता था और मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं सोलांग वैली में ही जाके वो रेंट पे लूंगी। तो वो माना नहीं, वो बोला कि नहीं आप यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, बहुत इंसिस्ट किया उसने, बट मैंने बोला नहीं, हम मुझे चाहिए ही नहीं। और वहाँ पे कुछ वो 350 रुपीज़ में वो रेंट पे मिल रहा था। वो उसका मूड वहीं पे थोड़ा ऑफ हो गया और फिर वो चुपचाप लेके गया। फिर उसने बोला कि ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको करवा देता हूँ, उसका जो प्राइस रहेगा आपको 3-4 हज़ार रुपये में सारी एक्टिविटीज़ मैं करा दूंगा। तो हमने बोला कि नहीं, हम वहाँ पे जाने के बाद खुद देखेंगे कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है एंड ऑल दैट। एक्चुअली इनका होता क्या है, जब आप कार हायर करते हो ना, तो जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उनका कमीशन होता है। जहाँ पे भी वो आपको ड्रेस दिलवाएंगे, डायरेक्टली आप लेते हैं तो वो आपको प्राइस कम पड़ जाएगा। वही 300-450 रुपये मुझे दिलवा रहा था, तो 100 रुपये वो उसका कमीशन था। अब एक्टिविटीज अगर आप इसी तरीके से, ड्राइवर ने आपको बोल दिया कि चलिए मैं आपको सिर्फ 3,000 रुपये में करवाता हूँ, बहुत सस्ता, आपको लगेगा 3,000 रुपये बहुत सस्ता पर पर्सन, बट वो होता नहीं है और वो उसमें अपना 1,000-1,500 रुपये का कमीशन निकाल लेता है। और यही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे ड्राइवर के साथ, क्योंकि उसको कमीशन कहीं पे भी मिल ही नहीं पाया था और उसको ये लगा कि अब ये लोग तो मतलब कहीं से भी मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो बुकिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि जब आपका ड्राइवर या कोई भी लोकल इंसान बोले कि चलो मैं आपका करवा देता हूँ, आपको वो नहीं करना है। हमने वो नहीं किया, बस इसी वजह से वो थोड़ा नाराज हो गया। उसने गाड़ी थोड़ी सी ऐसे रोकनी चालू कर दी और दिखाने लगा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसने आधे रास्ते पे रोका और वो बोला बस आ गया सोलांग वैली, आप उधर से 5 मिनट का रास्ता है, चले जाइए और उसके बाद मैं अपना गाड़ी बनवा के आता हूँ करके। तो हमने बोला ठीक है, हमको पता चल गया कि इसका मूड ऑफ हो चुका है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी पेमेंट पहले ना करें। जब आप कार का या कोई भी रेंट ले रहे हो, पूरा घूम ले, उसके बाद ही आपको उसके हाथ में पेमेंट करना है। अगर आप 2 दिन का बुकिंग के तो आपको सिर्फ 1 डे का पेमेंट करना है। मेक श्योर करें पूरा पेमेंट ना करें, जितना 1 डे का बनता है उतना ही आप पे करेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको यही बोलूंगी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के लिए 2,000 रुपये का आपने बुकिंग किया, तो मेक श्योर करें फर्स्ट डे आप उसको सिर्फ 500 रुपीज़ दें कि कम से कम वो दूसरे दिन आएगा। बिकॉज आपने 1,000 रुपीज़ दे दिया, कल को वो आया नहीं, तो फिर आप अब क्या कार ढूंढने जाओगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबे चली गई। तो जब आप सोलांग वैली में पहुंचते हो तो पहले तो आपको क्लोथ्स लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। वो सारी बातें मैंने बताई है, मैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि आप जब वहाँ पे जाएंगे, आप इंडिविजुअली बात करें कि आपको कौन कौन से राइड्स करने हैं। हर राइड का एक प्राइजेस लीजिए। और अगर आप किसी से कोई पैकेज ले रहे हैं तो पैकेज लेने से पहले आप इंडिविजुअली आपको जो जो राइड करना है, मान लीजिए आपको ट्यूब राइड करना है, स्नो बाइक करना है, माउंटेन बाइक करना है, जिप लाइन करना है, एक सिंगल प्राइजेस देख लीजिए कि कितने हैं। और उसके बाद अगर आपको पैकेज में कोई सस्ते में दे रहे, क्योंकि वहां पे आप घूमते रहेंगे, बोलेंगे कि 1,000 रुपीज में हम आपको पूरा राइड करवा देंगे या 2,000, तो आप उनसे बार्गेन करें कि ठीक है 1,000 रुपीज में अगर ये 5 राइड आप मुझे करवा दो तो विल डू। और मैंने 1,000 रुपीज में सारे राइड्स किए। 1,000 रुपीज में जो राइड था वो ट्यूब राइड था। ट्यूब राइड में 2 बार की, बिकॉज एक बार मुझे शूट करना था, एक बार मेरा शूट हुआ ही नहीं, तो मैंने एक बार और बोला कि उन्हें मुझे और एक बार करना है। स्नो बाइक किया, माउंटेन बाइक किया, जिप लाइन में भी 2 होता है, एक शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है। मैंने लॉन्ग वाला किया। आप उनसे इंसिस्ट करें कि मुझे लॉन्ग वाला चाहिए बिकॉज आपने पैकेज में लिया है तो। और अगर आपने सिंगल लिया है तो वहां पे लॉन्ग और शॉर्ट का अलग अलग प्राइजेस है, पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, नहीं तो आप आराम से 3-4 हज़ार रुपए आराम से आपसे कोई ले लेगा एक्टिविटीज का और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। रिवर राफ्टिंग अलग है। रिवर राफ्टिंग होता है कुल्लू में। तो कुल्लू अगर आप जा रहे हैं नागर, तो नागर के पास ही, मतलब नागर में ही कुल्लू में ही नागर है
नागर अरे कहना क्या चाहते हो? कुल्लू में नागर है। तो जब आप कुल्लू पहुंचे तो आप अपने ड्राइवर को ही बोलिए जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होता है वहां पे ले जाए, और वहां पे आपसे प्राइजेस आप देख ले। रिवर राफ्टिंग का प्राइजेस आपको डायरेक्टली ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट आपका बुकिंग रहेगा, तो वहां पे कोई कमीशन लेने वाला नहीं रहेगा। बेसिकली मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कितना एग्जैक्टली किसका क्या प्राइस है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो वीडियो बनाया उसमें से मैंने एक ईच प्राइस बताया, हर राइड का कितना होना चाहिए मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर आपसे कोई लेता है तो वो आप ना करें, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा ले रहा है। तो वो वीडियो देख ले अगर कोई भी राइड आप करना चाहते हैं तो। रिवर राफ्टिंग का मेरा लगा था 1500 रुपीज़, 500 एक्स्ट्रा मेरा लगा था शूट, मतलब GoPro से उसने शूट किया था उसका, और 1000 रुपीज़ राइड करने का। मैक्सिमम राइड प्राइस होता है 2000 रुपीज़, इससे कम नहीं होता। लेकिन मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बार्गेन की थी, और वहाँ पे जो सीजन भी इतना नहीं था, वो खाली था, तो दैट्स वाई वो ईजिली मुझे मिल गया था। अब मैं खाने की बात करूँ तो खाने में फर्स्ट डे जब मैं आई तो मैं मॉल रोड पे मैंने खाया था, और हम सबका कुछ पड़ा था पर पर्सन 100 रुपीज़ लगा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मॉर्निंग में निकली सोलांग वैली के लिए। तो सोलांग वैली के बाद 4-5 बजे 50 रुपीज़ की मैगी खाई। उसके बाद हिम वैली गए, वहाँ पे मेरा 350 रुपीज़ के अंदर ही इंक्लूडेड था फूड, तो वो हो गया था उस दिन का। डे 2 का जो कि मैं मॉर्निंग में अगेन अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करके निकली थी, और कैसल नागर कुल्लू में जब घूमी तो कैसल में मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने सूप पिया था जिसका प्राइस था कुछ 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़, लाइक 1/2 समझ जाओ, 50-60 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। रिटर्न में मेरा उसी रात का बस था दिल्ली के लिए, तो सिर्फ रात को आते वक्त मुझे टाइम मिला खाने का सिर्फ मैगी, तो वो हुआ 50 रुपीज़, दैट्स इट। मैंने इतना ही खाया, तो मेरा इतना ही लगा था। मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बजट की बात कर रही हूँ, और भी बातें जो जाननी है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, क्या कैसा है, वो सारे जानने के लिए आप एक बार सारे व्लॉग्स देख ले अगर आप नहीं देखे हैं तो। सो गाइस बस मेरा इतना ही लगा। आप टोटल प्राइस अगर करेंगे तो मेरा शिमला टू मनाली 450 रुपीज़ पर पर्सन, होटल स्टे जो कि 3000 रुपीज़ 2 दिन का था, पर पर्सन पड़ा 1000 रुपीज़। एक्टिविटीज का था 1000 रुपीज, और ड्रेस का मेरा लगा था 250 रुपीज। हिम वैली में 350 रुपीज, जो टिकट्स थे छोटे मोटे गैलरी म्यूजियम का जो था 50 रुपीज, 30 रुपीज कैसल का। रिवर राफ्टिंग 1500 रुपीज, कार रेंट 2500 रुपीज, डिवाइड अगर मैं 4 में करूं बिकॉज हम 4 बैठे थे उसमें, तो पड़ा 625 रुपीज। फर्स्ट डे 100 रुपीज मॉल रोड पे जो मैं खाई थी, 50 रुपीज मैगी का, नेक्स्ट डे 50 रुपीज सूप का, एंड अगेन 50 रुपीज मैगी, एंड रिटर्न मनाली टू दिल्ली 900 रुपीज। टोटल कुछ 6000 कुछ आ रहा है, तो मैंने कर दिया राउंड फिगर 6500। यहाँ पे जो पैसे आप बचा सकते हो वो सबसे ज्यादा बचा सकते हैं एक्टिविटीज में, क्योंकि अगर आप कपल हो तो आपके प्राइस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, जो कि आपके सिर्फ लगेंगे होटल स्टे में और कार रेंट में। इसके अलावा आप हर जगह अपने पैसे बचा सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा आपको बोलूंगी 8000 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी पैकेज अगर आप उठा के देख ले 14,000 15,000 रुपीज से कम नहीं पड़ेगा, और उसमें एक्टिविटीज तो आपको कुछ भी, ये जो मैंने आपको एक्टिविटीज खाना पीना और जो टिकट्स प्राइसेस में बताया है जगहों की, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं रहती पैकेज में। पैकेज में सिर्फ आपका स्टे, कार का आना जाना और जो बस का रेंट रहेगा, दैट्स इट। उसके अलावा मतलब आप 15,000 रुपये भरोगे और उसके ऊपर भी 4-5 हज़ार रुपये तो आपके चले ही जाएंगे। तो 20,000 रुपये तो समझ लीजिए कि आपका ऐसे ही जाएगा अगर आप कोई पैकेज लेते हो। लेकिन आप इस तरीके से थोड़े से रिसर्च करके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा आप अपना बचा सकते हो। और अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते तो मैं हूँ ही आपके लिए बजट प्लान करने के लिए। वैसे तो मेरा बहुत जगह का प्लान था दिस ईयर 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से कहाँ जाना हुआ। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मेरा गला बैठ चुका है बोल बोल के। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, साथ ही सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में जो छोटी सी घंटी दी गई है उसे भी जरूर बजा दे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।
एवरटीन ने लॉन्च किए हैं 6 डिफरेंट इंटीमेट वॉशेस। इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, स्पेशली फॉर मॉम्स बनाया है, स्पेशल फॉर टीन एजर, और भी फोम वाले वॉशेस है, बहुत ही अच्छे वॉशेस है। इफ यू वांट आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो वीडियो भी सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। बिकॉज इंटीमेट वॉशेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। सोप ये सारी चीजें केमिकल की नहीं अप्लाई करनी चाहिए उस एरिया पे, बिकॉज वो एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो दैट्स वाई यू कैन बाय दिस।